हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो। माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि एसबीआई क्लरिकल के लिए इंग्लिश की स्पेसिफिकली तैयारी किस तरीके से की जाए। जैसे कि एसबीआई क्लरिकल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17th ऑफ मे इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर योरसेल्फ। तो अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है तो डेफिनेटली खुद को रजिस्टर करिए और इस एग्ज़ाम की जोर शोर से तैयारी करिए। I, being a SBI junior associate, I can tell you it is a very good job. It is a good salary to start with. तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मेरी वीडियोस के नीचे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप इंग्लिश में आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश की वजह से ही प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ये वीडियो उन सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। ठीक है, ऑल्दो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्पेसिफिकली इंग्लिश के बारे में बात की है, लेकिन इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट एग्जामिनेशन को, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से फ्रॉम वेरी फाउंडेशन आप अपनी तैयारी स्टार्ट करके आप पूरा इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो अपना सेक्शन है उसको सिक्योर कर सकते हो। और साथ में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश के लिए क्या क्या किया और कैसे कैसे मैंने इंग्लिश की तैयारी की सो दैट आई वॉज एबल टू क्लियर एसबीआई जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें इंग्लिश में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। इसके लिए हमें इंग्लिश की बेसिक ग्रामेटिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं दैट मैंने तो सीबीएसई से पढ़ाई किया है, आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑल माई लाइफ, मैंने सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हैं, तो आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, जिनको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उनकी इंग्लिश ग्रामेटिकली गलत होती है। वो ग्रामेटिकली रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई दे लैक इन देयर इंग्लिश पेपर। उसमें क्या होता है, बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्रामर अच्छे से हाई। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर दोगे। ठीक है, एंड वन मोर फैक्ट दैट आई वांट टू मेक क्लियर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या फिर हमें इंग्लिश बोलने में बहुत मुश्किल आती है, तो फिर हमारी इंग्लिश में कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं दैट आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, जिनका इंग्लिश में फ्लो बहुत अच्छा नहीं है। दे आर नॉट वेरी गुड इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, पर उनकी ग्रामेटिकली नॉलेज बहुत अच्छी होती है एंड दे हैव ईजिली क्लियर्ड देयर एग्जाम्स। इन फैक्ट दे हैव क्लियर्ड मैनी एग्जाम्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे देखे हैं। तो सबसे पहले ये एक मिथ है कि आप इंग्लिश बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो। इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश बोलना जानते हो या नहीं, आपकी इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रामेटिकल जो पोर्शंस हैं उनको क्लियर करना है। तो हमें इंग्लिश के जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और उनमें अपनी जो नॉलेज है उसको बिल्कुल ब्रश अप कर लेना है। तो इनमें कौन से टॉपिक्स आएंगे, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेंसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई गेस। टेंसेस के एरर्स जो हैं वो बहुत सारे देखे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, देन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, ये सब जो टॉपिक्स हैं अगर ये आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो ही जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं। प्रीलिम्स में आपको क्या करना होता है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रामेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। रीडिंग जो पैसेजेस वगैरह हैं वो मेंस में ज़्यादा आते हैं। प्रीलिम्स में देयर इज़ वन पैसेज फॉर लाइक 6 to 7 मार्क्स, बट बाकी आपका पोर्शन जो है वो ग्रामेटिकल होता है। तो ग्रामर इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ग्रामर नहीं आती तो इंग्लिश नहीं आती। ओके, तो फ्रेंड्स, ग्रामर के मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए इनको बहुत ही अच्छे से डीपली आपको स्टडी करना है। अब बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस के नीचे ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं सोर्सेज बताऊं कि मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। तो फ्रेंड्स, द फैक्ट इज़ कि मैंने ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ने के लिए कोई भी सोर्स फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से बहुत अच्छी है। आई हैव बीन ऑलवेज गुड स्टूडेंट इन इंग्लिश। मेरा इंग्लिश और मैथ्स हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मेरी ग्रामेटिकल नॉलेज इंग्लिश की हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। और जो हमारे स्कूल टीचर थी इंग्लिश की,
उनको मैं इसका सारा क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने हमें इंग्लिश इतने अच्छे से पढ़ाई थी दैट मुझे पता ही नहीं था कि मेरी इंग्लिश नॉलेज इतनी अच्छी है जब तक मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। ओके तो मैंने कोई भी सोर्स से ये नाउन्स प्रोनाउंस एंड ऑल नहीं पढ़े हैं। मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली प्रीलिम्स के मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए थे और मेरे बहुत ईजिली वो अटैम्प्ट हो जाते थे क्योंकि मेरी ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी थी। इन केस मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता था तो मैं उसका सॉल्यूशन मॉक के ही नीचे देख लेती थी, तो मुझे याद आ जाता था कि हाँ इसमें ये दिक्कत है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। समटाइम्स क्या होता था कि कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं उसको गूगल करके सर्च करके स्टडी कर लेती थी। मैंने कोई भी बुक इंग्लिश के लिए फॉलो नहीं की थी, ठीक है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपको नहीं करनी है। आपको अपनी तैयारी का जो रास्ता है हम सिर्फ आपको वो दिखा सकते हैं, चलना आपको है। आप उसमें अपने हिसाब से ऑल्टरेशंस कर सकते हो, दैट इज़ ऑब्वियस। ओके तो आपको एग्जैक्टली वही नहीं करना है जो मैंने किया था। तो मैंने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरी ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में कहीं पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको उसमें मेहनत करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टॉपिक इंग्लिश का आराम से आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आप उसको एक बार पढ़ो और वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके और मैंने बहुत जगह पे बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में ये बात शेयर की है कि मैंने vocab 24 नाम की एक ऐप है, इट इज़ अ ऐप बाय वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल है, सबने नाम सुना होगा। उनकी एक ऐप है vocab 24 जिसको मैंने बहुत फॉलो किया है। उसके मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसको देख के जिसको पढ़ के मेरे को लगा है कि मेरी इंग्लिश में काफ़ी हेल्प हुई है। मुझे रीडिंग की हैबिट नहीं थी तो मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियोज़ में ये बताती हूँ कि रीडिंग की हैबिट ज़रूर बनाइए, ठीक है। चाहे आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है चाहे नहीं लगता है, कुछ आर्टिकल्स रीड करिए। आर्टिकल्स रीड करने का क्या फ़ायदा होता है, उससे आपकी जीए की नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। अगर हम द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो हमें जीए के पेपर में हेल्प करेगा। प्लस उनका जो इंग्लिश का लेवल होता है उससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती थी स्पेशली फॉर माई मेंस पर्पज़, मेंस एग्ज़ाम के लिए, ताकि मेरी इंग्लिश उस लेवल की इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। और एक कमेंट बार बार मेरी वीडियोस के नीचे बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है दैट हाउ आर यू सो गुड इन इंग्लिश मैम। तो इट इज़ नथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट वेरी गुड। मैंने जैसे कि बताया कि मेरी ग्रामेटिकल नॉलेज इंग्लिश में अच्छी है। आई यूज़ करेक्ट टेंसेज वाइल आई स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स व्हाट आई ट्राई। अदरवाइज आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। मेरा फ्लो बहुत अच्छा भी नहीं है, इट इज़ एवरेज। मुझे भी बीच में सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है। तो आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट योर फैक्ट्स राइट। आपको ग्रामेटिकल नॉलेज सही रखनी है एंड वाइल यू आर स्पीकिंग यू डोंट हैव टू थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। इफ़ यू आर टॉकिंग इन हिंदी इट इज़ सेम दैट यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश। बस वो एक आपके अपने थॉट्स को कन्वे करने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज जस्ट लाइक हिंदी। तो आपको कॉन्फिडेंट होकर बोलना है और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है देन यू विल स्पीक राइट, देयर इज़ नो इशू लाइक दैट। प्लस मैं बहुत सारी इंग्लिश शोज़ देखती हूँ तो शायद मे बी दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न दैट माई इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर। सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, जिसका भी वो क्वेश्चन था। तो चलिए अभी ये जनरल बातें हमारी ख़त्म हो गई, अभी हम एग्ज़ाम स्पेसिफिक बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्विकली आप लोगों को प्रीलिम्स का बता दूंगी। ये सब मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स फॉर दोज गाइज जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या दोज हु आर स्टिल फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। ओके तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीलिम्स में क्या है। प्रीलिम्स में अगर आप लोगों ने मॉक दिए हैं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे फ्रेंड्स, तो लेट मी रिमाइंड यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे 10 से 15 एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी टू से, आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ओके अगर आप प्रैक्टिस किए बिना एग्ज़ाम में जा रहे हो तो अगर आपने कितना भी हार्ड वर्क किया है डजेंट मैटर, अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे के जा रहे हो तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि मॉक टेस्ट आप लोग बहुत सारे दे चुके हो। आई रियली होप दैट अगर नहीं दिए हैं तो आज से देना स्टार्ट करिए। किसी भी अच्छी वेबसाइट के मॉक टेस्ट परचेज़ करिए। ये भी अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि मॉक टेस्ट कहाँ से परचेज़ करें। तो फ्रेंड्स मैंने ये बताया है कि मैं 2 वेबसाइट्स को ही फॉलो करती थी, अड्डा 247 एंड टेस्ट बुक। इन दोनों के मैंने मॉक टेस्ट परचेज़ किए थे। आप लोगों को कहीं और के बेटर लग रहे हैं तो यू कैन परचेज़ दैट, देयर इज़ नो इशू लाइक दैट। सॉल्व करके देखो, अच्छा लगता है तो और सॉल्व करो,
प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के आते हैं, ठीक है। मेंस में एग्जामिनेशन जो है वो टफ होते जाते हैं। तो मेंस के मैंने हमेशा सिर्फ अड्डा 247 को फॉलो किया है, प्रीलिम्स के लिए अड्डा 247 एंड टेक्स्ट बुक बोथ आई हैव फॉलोड। ओके, तो चलिए प्रीलिम्स में क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एरर्स के क्वेश्चंस आपको हमेशा करेक्ट करने हैं, कोशिश करनी है वो उसमें कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको टॉपिक्स बताए, जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स, जैसे कि क्वेश्चन टैग्स, जैसे कि टेंसेस, ठीक है, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ये जो आप लोग पढ़ लेंगे तो इसी में से एरर्स आएंगे। एंड देयर आर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमेशा पेपर में आते हैं, तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो अगर आप थोड़े से मॉक टेस्ट दोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी तरीके के एरर्स आते हैं, और वही कुछ 4-5 तरह के क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो 4-5 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। वो वैसे भी ईजी टॉपिक्स ही होते हैं, जैसे कहीं पे हैज़ लगना था, हैव लगा हुआ है, तो आपने यू हैव टू मार्क दैट पार्ट एज एरर, कि यहाँ पे शी है तो शी के साथ हैज़ लगना चाहिए था, पर यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया है, दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे एरर है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर वेरी इजी। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और उन 5 नंबर को पक्का करिए, ठीक है। 5 से ज़्यादा भी एरर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। देन उसमें आ जाते हैं जम्बल्ड अप सेंटेंसेस आ जाते हैं, आपको उनको सही सेंटेंस में लगा के देखना है। तो सिंपल सी बात है, वो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन होता है, इजी होता है, सॉल्व हो जाता है। नहीं हो रहा है तो आप सारे ऑप्शंस के हिसाब से बारी बारी अरेंज करके देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको पता चल ही जाएगा। एंड दीज आर वेरी इजी टू सॉल्व। देन कॉम्प्रीहेंशंस आती हैं। कॉम्प्रीहेंशंस में मैंने कहा कि रीडिंग की हैबिट है तो आप अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज प्रीलिम्स लेवल की कॉम्प्रीहेंशंस वैसे भी ईजी आती है समटाइम्स, तो उसमें स्टोरीज आ जाती हैं। तो स्टोरी पढ़ के आप क्वेश्चंस बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लेते हो। ये होता है कई बार एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कई बार 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, पर 3 तो बहुत इजी होते हैं, जो कि जनरली सब लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू बाय माई एक्सपीरियंस, ठीक है। चेंजेस भी हो सकते हैं इस साल पेपर में, तो दैट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी कि जो मैं बोल रही हूँ उसी तरीके का पेपर आए। तो समटाइम्स कोई फैक्चुअल कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, समथिंग रिलेटेड टू साइंस, समथिंग रिलेटेड टू सम स्टडी, तो आप उसको रीड करते हैं, आपको समझ आता है, यू कैन आंसर दैट, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन में मेरे आई डोंट थिंक कि मैं हमेशा कंप्लीट क्वेश्चंस आंसर करके आती थी। जितने भी क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के आते थे उसमें से एक आधा मेरा ऑलमोस्ट छूट जाता था, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना मैं अटैम्प्ट करूँ वो टोटली एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी 100% मैं लेके चलती हूँ इंग्लिश के केस में, क्योंकि मेरा क्या दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में, इंग्लिश में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाया करते थे जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं इंग्लिश में वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी जो मेरे को श्योरिटी लगे कि करेक्ट हैं। तो 30 में से 22, 23, 24 इतने ही मैं अटैम्प्ट करके आती थी। कभी भी इंग्लिश में मैंने 30 ऑन 30 का टारगेट नहीं रखा है, और आप लोग भी मत रखिए अगर आप 100% श्योर नहीं है। ऑब्वियसली 30 ऑन 30 क्वेश्चंस में 100% एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट, ओके। तो ये तो रही प्रीलिम्स की बात। अब चलते हैं मेंस पर। तो मेंस में फ्रेंड्स, मैं सिंपली यही कोशिश करती थी जब भी मेरा कोई भी मेंस एग्जामिनेशन आ रहा होता था कि मैं इंग्लिश के आर्टिकल्स रीड करती रहती थी, जो कि मैं हमेशा ही करती थी। डेली मैं एक आर्टिकल इंग्लिश का रीड करती थी जितनी टाइम मैंने प्रिपरेशन किया है। तो आर्टिकल्स रीड करना, अपनी इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाना, दैट इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेंस में बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, बहुत सारे पैसेजेस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, एंड दोज आर रियली वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, ग्रामर आपकी ऑलरेडी अच्छी हो चुकी होती है प्रीलिम्स की तैयारी में, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रेस कि मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम समझ में आती है। अगर आप 2 दिन के बाद एक मेंस का मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनका सोल्यूशन देखेंगे, उसी से आपकी नॉलेज बहुत बिल्डअप हो जाती है। तो ऑल आई डिड वॉज कि मैं आर्टिकल्स पढ़ती थी मेंस की प्रिपरेशन में, और ग्रामर ऑलरेडी अच्छी थी तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करती थी, और जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, उसको बाद में सॉल्यूशंस में देख लेती थी। तो जब भी कोई मॉक टेस्ट देना है तो उसके अंदर 3 से 4 कॉम्प्रीहेंशंस होते थे। 3 से 4 कॉम्प्रीहेंशंस अगर आप कर रहे हो ऑल्टरनेट बेसिस पे, तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब एक बात है जो हर जगह अप्लाई हो रही है, जो कि मेरी हर वीडियो में मैं कहती हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत सारी करिए, इंग्लिश में भी करिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, हर एक सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली इन केस ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। जब तक आप बहुत ज़्यादा
क्विक नहीं हो, जब तक आप बहुत ज़्यादा एजाइल होकर आंसर नहीं करते हो, दैट डजेंट मैटर इन बैंकिंग एग्ज़ाम्स की आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, जब तक आप बहुत क्विक नहीं हो। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, अपने टॉपिक्स जो स्ट्रॉन्ग है उनको स्ट्रॉन्गर बनाते रहना है, जो स्ट्रॉन्गर है उनको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, एंड कीप वर्किंग हार्ड, ओके, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आप इसको क्रैक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स। आगे जो क्वेरीज आती हैं इंग्लिश से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो क्वेरीज हैं उसको इस वीडियो के नीचे डालें। मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी ये भी नीचे डालें। तो फ्रेंड्स आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वीडियोस लेट आ रही हैं, बिकॉज आई एम डूइंग अ जॉब। जैसे कि आपको पता है मैं SBI जूनियर एसोसिएट हूँ, तो जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियोज़ बनाना, बट स्टिल आई वॉन्ट कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स इस साल SBI जूनियर एसोसिएट बन जाएँ। आप लोगों की जो भी दिक्कत होगी मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट्स में डालते रहें सो दैट आई कैन सॉल्व देम फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।